डेल्टा क्रॉप लिमिटेड। सो गाइज एरो को अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो क्लिक करोगे इस पे डेल्टा क्रॉप लिमिटेड, तो आपको इस तरह की वेबसाइट दिखेगी। डिटेल्स आप जाके देख सकते हो किस तरीके से सुंदर सी वेबसाइट इन लोगों ने बना रखी है। तो वापस आ जाते हैं इसी पेज पे। इसकी आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो 5000 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा है। करंट एसेट्स आप इसके देखते हो तो 1000 करोड़ है। करंट लाइबिलिटीज आप इसकी देखते हो तो 265 करोड़ है, यानी कि इसकी जो अभी जो करंट खर्चे हैं वो 265 करोड़ है। और जो इसकी जो करंट एसेट जहाँ से इसको पैसा मिलता है वो 1001 करोड़ है। ठीक है। और इसके डेब्ट की बात करें यानी कि कर्जे की बात करते हैं तो 11 करोड़ का इसके ऊपर कर्जा है अभी। और फ्री फ्री कैश फ्लो है इसका 98 करोड़, जो कि काफ़ी ज़्यादा है इसके कर्जे से। उसके बाद इसकी बात करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। आप देखो यहाँ पे 208 रुपये और करंट प्राइस है इसका 200 रुपये। करंट प्राइस है 200 रुपये। डिविडेंड भी देती है कंपनी 0.62%, काफ़ी कम है वैसे ये, लेकिन हो सकता है कि प्राइस का बढ़ जाए तो आपको वहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। उसके बाद आप यहाँ पे सेल्स ग्रोथ आप देखोगे तो 66% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। बुक वैल्यू है इसकी 78 और इसका करंट प्राइस है 200। यानी कि इसका पीबी अगर रेशियो आप देखते हो तो लगभग आपका निकल के आएगा, थोड़ा सा ज़्यादा निकल जाएगा। ठीक है। स्टॉक का पी देखते हैं तो 20 है। वैसे जो एवरेज माना जाता है वो होता है 15, 13, 10। 15 या 13 एवरेज मानते हैं, इसका ज़्यादा है। ठीक है, जो कि एक डिसएडवांटेज हम मान सकते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है इसका 5%। एवरेज जो माना जाता है 15%, 20%, इसका कम है, 5% है तो कम है। ऑलराइट, रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी चेक करते हैं तो 3.25% है, लगभग 3%। एवरेज जो मानी जाती है वो होती है 15%, 12%, 20%। ठीक है, 3% बहुत ही कम है। अब प्रॉफिट ग्रोथ इसकी देखते हैं तो ये है 256%। मतलब कि हो सकता है कंपनी धीरे धीरे अभी ग्रोथ की कंडीशन पे हो सकता है कि अभी आ रही हो। ठीक है। और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ इसको आज पता नहीं मेरा मन करा तो मैं इसको आज एनालाइज कर रहा हूँ। ठीक है। नीचे आके देखते हैं इस ग्राफ। दोस्तों देखो, ग्राफ देखना बहुत ही मुझे नहीं लगता कि कोई देखने की चीज़ होती है। फंडामेंटल देखना ज़रूरी होता है और किस हिसाब से ग्रोथ वगैरह हो रही है वो देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ग्राफ से फ़र्क नहीं पड़ता है इतना। नीचे आगे देखते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं अभी। कंपनी हैज़ रिड्यूस, कंपनी ने अपना कर्जा कम किया है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कर्जा खत्म हो चुका है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव क्वार्टर रिजल्ट। ठीक है। अब इसके कॉन्स पे आते हैं गाइस। देखो यहाँ पे आप देखो, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 2.5 टाइम इट्स बुक वैल्यू। गाइस कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब कि कोई बड़ा कॉन्स नहीं है। 2.5 टाइम मतलब 2.5 गुना ज़्यादा बुक वैल्यू से ट्रेड करना कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी स्टॉक्स की अगर आप बात करते हो तो किसी का 3 रहता है, 5 रहता है, 10 भी रहता है। और 3 एवरेज माना जाता है, तो इसका एवरेज से भी कम है, तो इसको कौन में हम नहीं काउंट करेंगे। ठीक है। उसके बाद कंपनी हैज़ डिलीवर पुअर सेल्स ग्रो ओवर पास्ट 5 ईयर, मतलब कि पिछले 5 साल का डेटा अगर हम कैलकुलेट करें तो इसकी जो ग्रोथ है वो कम है। लेकिन गाइज अभी हम यहाँ पे 5 साल की बात नहीं करते, क्योंकि 2 साल भी बहुत होते हैं किसी की कंपनी को अप डाउन होने में, तो अभी इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद प्रमोटर होल्डिंग इज लो गाइस, इसको हम एक बड़ा डिसएडवांटेज मान सकते हैं। एवरेज जो होती है वो 70%, 65%, 60%, इसकी जो होल्डिंग है प्रमोटर की वो है 33.3%। इसको आप मान सकते हो कौन। कंपनी नेक्स्ट हम बात करते हैं। कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 3.8 ओवर लास्ट 3 ईयर। गाइस ये भी 3 साल का डेटा है तो इसे हम कंसिडर नहीं करते। अब हम आते हैं सीधा नीचे प्रमोटर होल्डिंग की तरफ। देखो, अगर होल्डिंग प्रमोटर के पास नहीं है तो किसके पास है ये हम चेक कर लेते हैं। अगर सारी के सारी बाकी की पब्लिक के पास है तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है, और किसी और के पास है तो हम देख लेते हैं नीचे आके। यहाँ पे हम देखते हैं तो आप देखो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है 32.77, फिर कहीं बड़ी 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 बड़ी, फिर धीरे धीरे 33.26, 33.23, 33.31, 33.32, 33.31। पहले थी 32, अब हो गई 31, मतलब कि 33। ठीक है। नीचे हम आते हैं, देखो एफ आई आई के पास भी होल्डिंग पड़ी है इसकी, और डी आई आई के पास भी होल्डिंग पड़ी हुई है इसकी। बाकी पब्लिक के पास जो थी वो धीरे धीरे घट रही है। देखो
50 से 49, फिर 45, फिर 47, फिर 47। ठीक है गाइस, तो अगर हम इसकी बात करें कि 33% प्रोमोटर के पास है, तो ये भी एक एडवांटेज है कि एफआईआई भी इस स्टॉक को खरीद रहा है। ओके, दूसरी बात ये कि ये जो स्टॉक है वो एफएनओ में लिस्टेड है। सो गाइस, अभी के लिए इतना ही। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप चाहो तो इसको देख सकते हो, उसे ग्राफ वगैरह जो भी आपको चेक करना है। ठीक है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए